अच्छा मॉडल था, उसको आप पहले से अपना सकते थे, आपने नहीं किया। होम आइसोलेशन में 90% लोग दिल्ली के अंदर ठीक हुए, यानी घरों में कोरोना के मरीजों को रखकर उनको ऑक्सीमीटर हाथ में देकर अगर किसी का ऑक्सीजन लेवल नीचे जाता था उनको एम्बुलेंस से हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता था। जिसका ऑक्सीजन लेवल ठीक रहता था वो घर में ही रह के टेली मेडिसिन के जरिए, टेलीफोन पे चिकित्सीय परामर्श के जरिए उन मरीजों को ठीक किया गया, जिनकी संख्या लगभग 90% है। दिल्ली के अंदर प्लाज्मा बैंक बनाए गए, यानी जो कोरोना के मरीज ठीक हुए, मैं समझता हूं वो भी एक कोरोना वॉरियर है, कोरोना के योद्धा हैं जो कोरोना संक्रमण से ठीक होते हैं और वो दूसरों की जिंदगी बचाने के लिए प्लाज्मा डोनेट करके प्लाज्मा बैंक में अपना प्लाज्मा रखाते हैं और वही प्लाज्मा दूसरों का जीवन बचाने के लिए काम आता है। ये प्लाज्मा बैंक दूसरा सक्सेसफुल मॉडल रहा है। तीसरा, टेस्टिंग जो दिल्ली के अंदर केजरीवाल सरकार ने कराई है, आप जानकर हैरान होंगे, पूरे देश में प्रति 10 लाख 9 से 10 हजार लोगों की टेस्टिंग हो रही है। दिल्ली में अकेला ऐसा राज्य है दिल्ली जहां पे प्रति 10 लाख 46 से 47 हजार लोगों की टेस्टिंग हो रही है। दिल्ली, अब अगर आप उत्तर प्रदेश की तुलना करेंगे तो उत्तर प्रदेश में 7,000 पर मिलियन टेस्टिंग हो रही है। दिल्ली में 46,000 पर मिलियन टेस्टिंग हो रही है, उत्तर प्रदेश में 7,000 पर मिलियन टेस्टिंग हो रही है। हमने 2.5 करोड़ की आबादी में 9 लाख टेस्टिंग की है। योगी सरकार ने 24 करोड़ की आबादी में 17 लाख टेस्टिंग की है। टेस्टिंग को रोकना कोई अच्छा फैसला नहीं है, टेस्टिंग कम करना कोई अच्छा फैसला नहीं है। नो FIR, नो क्राइम, नो टेस्टिंग, नो केस के फॉर्मूले पे अगर योगी सरकार चलेगी तो इस कोरोना के संकट से नहीं निपट पाएगी। इसलिए कम से कम प्रतिदिन 2 लाख टेस्टिंग कीजिए। दिल्ली में 42 लैब है टेस्टिंग के, उत्तर प्रदेश में 34 लैब है टेस्टिंग के। हर जिले में कम से कम एक लैब बनाइए, कम से कम 75 लैब तो बनाइए। जहां ज्यादा आबादी है वहां ज्यादा लैब बनाइए, टेस्टिंग ज्यादा कीजिए। ऑक्सीजन का, वेंटिलेटर बेड का हमने जरूरत से ज्यादा इंतजाम करके रखा। आपने देखा होगा कि कई बार खबरें आई यहां बेड नहीं मिल रहा, वहां। उन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए कोरोना ऐप जारी किया केजरीवाल सरकार ने कि आप ऐप पे ही देख सकते हैं किस अस्पताल में कितना बेड खाली है। तो ये सारे प्रयोग, एक सक्सेसफुल मॉडल, एक सफलतापूर्वक मॉडल केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में अपनाया और इस कोरोना की महामारी से, इस बड़े संक्रमण से लड़कर आज वहां पर कोरोना के केसेस लगातार कम हो रहे हैं, गिर रहे हैं। मैं योगी सरकार से अपील करूंगा कि आप दिल्ली मॉडल का अध्ययन करा के कुछ एक्सपर्ट्स वहां पे भेज के, क्योंकि ये कोई आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है, ये वक्त है कि हम सब मिलकर इस कोरोना से लड़ें और इस पर जीत पाएं। तो दिल्ली का जो मॉडल है उसमें कैसे सफलता मिली और कैसे कोरोना केसेस वहां कम हो रहे हैं, इसका अध्ययन करा के वो सारा फॉर्मूला उत्तर प्रदेश में भी लागू कीजिए, ये हम आपसे अपील करते हैं। करते वक्त अगर उनमें से किसी को भी कोरोना हो जाता है और अगर उसकी वजह से डेथ हो जाती है तो उसके परिवार को सरकार 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देगी। प्रधानमंत्री जी ने खुद इस दिल्ली मॉडल की सराहना करते हुए इसे देश भर में लागू करने की सलाह दी है। कोरोना से लड़ाई में सबको एक बड़ी सीख लेने की जरूरत है कि ये लड़ाई अकेले नहीं जीती जा सकती और दूसरे के अच्छे कामों से सीखना बहुत जरूरी है। उम्मीद है कि बाकी राज्य सरकारें भी दिल्ली मॉडल से सीख लेकर अपने अपने राज्यों में दिल्ली जैसे सकारात्मक सुधार ला पाएंगी।